आज हम लोग सेलुलोज, जिसको हम लोग न्याय और निगमन कहते हैं, क्लास 2 पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो पार्ट 1 बना चुके हैं। डिस्कशन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। जो कि जर्नल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस 3 से 4 नंबर का पूछे जाते हैं। इसका हम जो कल बताए थे, शानदार ट्रिक बताए थे। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसका कमेंट में आंसर आप जरूर बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो हम कल बताए थे, जब भी कोई कथन क्या हो सभी से प्रारंभ हो तो हम लोग लिखते हैं 150 लिखते हैं। सभी से ये कथन प्रारंभ है तो 150 लिखते हैं। कह रहा है कि सभी काला गोरा है तो 150 लिखेंगे। सभी गोरा सुंदर है तो 150। कुछ सुंदर पतला है तो कुछ से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 50-50 लिखेंगे। ठीक, अब डायरेक्ट हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो कह रहा है कुछ काला सुंदर है तो काला का बिहार हम क्या बताए थे, काला का बिहार सुंदर से कराएंगे। काला का बिहार सुंदर से, इसमें गोरा मिल गया कॉमन। गोरा जो कॉमन मिला तो गोरा हो गया हमारा क्या, अगवा वाला बात बताए थे। तो अगवा मिला तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन वैल्यू कहते हैं। कॉमन को, अगवा को चाहिए 150 रुपया तो 150 मिल रहा है। तो ये कथन निष्कर्ष जो है हमारा सही हो जाएगा। कहा कुछ निष्कर्ष सही हो जाएगा 1 नंबर। करे कुछ गोरा पतला है, गोरा का भी है पतला से, गोरा का भी है पतला से हो गया। सुंदर मिल गया, इसमें कॉमन सुंदर को चाहिए, अगवा बन गया सुंदर कॉमन वैल्यू। इसको चाहिए 150 रुपया तो इसको मिल रहा है यहाँ से 50, यहाँ से 50 तो इसको 50 ही 100 ही मिल रहा है। इसीलिए निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। आगे जो दिया हुआ कर कुछ काला पतला है, काला का भी है पतला से, काला यहाँ पतला यहाँ, अगवा मिल गया 2 गो, एक सुंदर भी मिला और एक गोरा भी मिला। दोनों अगवा को चाहिए 150 रुपया, इसमें एगो को मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा, तो ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब कहाँ रहा है क्या, कोई सुंदर गोरा नहीं है। तो हम कल बताए थे कि धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। उम्मीद है कि आप बनाए होंगे और इसका आप कमेंट में आपका इंतजार है, आप आंसर इसका जरूर बताइएगा। इससे पहले टाइप 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 को पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 में जो बात बताए थे कहानी, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बता देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आए। डिस्कशन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको पुराना वाला जो है पार्ट 1 इसका जरूर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक बातें बताए थे। तो हम बताए थे कि हम टाइप 2 पढ़ने से पहले हम कुछ कहानी को स्टार्ट करेंगे। कुछ कहानी इस कदर है, एक लड़का था, एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। ठीक, दोनों में क्या कर होता है, शादी और ब्याह होता है। शादी ब्याह होने का एक व्यक्ति का आता है जिसका नाम रहता है अगुआ। ठीक, शादी ब्याह कराने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अगुआ। अगुआ का शर्त ये रखता है कि हमको 150 रुपया चाहिए, अगर 150 मिल गया तो हम शादी ब्याह करा देंगे, अगर 150 नहीं मिला, 150 से 1 रुपया भी कम निकला तो हम शादी ब्याह नहीं होने देंगे। यही कहानी थी, इसको विस्तार के रूप में पार्ट 1 में बताया है। ठीक, आप उसको देख लीजिए, ठीक ना। तब इसको हम लोग क्या करेंगे टाइप 2 पढ़ेंगे। अब देखिए, जो अगुआ था, अगुआ का शर्त क्या है, 150 रुपया, 150 से एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा जितना भी मिले, जे अगुआ रहेगा तब वो 150 रुपया इसको चाहिए। बात समझे। अब चलिए जो हम बताने जा रहे हैं, 2 नंबर का जो पहला दे रहे हैं कथन लिख रहे हैं, और आप क्या कीजिए इसका कमेंट में आंसर बताते हुए चलिए। तो टाइप 2 का पहला हिसाब हम, मतलब कि पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखिए कह रहा है टाइप 2 में क्या लिखेंगे, टाइप 2 होगा तो पहला कथन जो होगा इस प्रकार कि क्या, देखिए कह रहा है कुछ मछली मुर्गा है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कुछ मछली मुर्गा है। बात समझे। तो क्या है, कुछ मछली मुर्गा है। 2 नंबर हम लिखते हैं कि सभी मुर्गा अंडा है।
सभी मुर्गा अंडा है। ठीक, 3 नंबर लिखते हैं, सभी अंडा धागा है। अब चलिए इसके निष्कर्ष की ओर आते हैं। 1 नंबर जो निष्कर्ष है, सभी मछली अंडा है। सभी मछली अंडा है। 2 नंबर निष्कर्ष है, सभी मुर्गा धागा है। सभी मुर्गा धागा है। 3 नंबर निष्कर्ष, सभी मछली धागा है। मछली धागा है। 4 नंबर निष्कर्ष जो कोई धागा अंडा नहीं है। कोई धागा अंडा नहीं है। अब देखिए, कल जो हम बातें बताए थे, जब भी कोई निष्कर्ष सभी से प्रारंभ हो तो हम लोग लिखते हैं 150 लिखते हैं। अगर क्या हो, कोई से प्रारंभ हो जो भी निष्कर्ष या कथन, तो हम लोग लिखते हैं 100 लिखते हैं। अगर क्या है कि कुछ से कोई निष्कर्ष प्रारंभ हो या कथन प्रारंभ हो तो हम लोग लिखते हैं 50-50। इस बात को आप याद रखिए, बस यही क्या करती है, पूर्ण रूप से ये कथन और निष्कर्ष बनाने, सेलुलोज में बनाने में सहायता प्रदान करता है। इससे 100% गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, 5 से 6 वीडियो बनाएंगे, कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें से 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं, आप सेकेंड में इसका आंसर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कथन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि पहला कथन है, कुछ मछली मुर्गा है, सभी मुर्गा अंडा है, सभी अंडा धागा है। निष्कर्ष इसका दिया हुआ है, सभी मछली अंडा है, सभी मुर्गा धागा है, सभी मछली धागा है, कोई धागा अंडा नहीं है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब कोई निष्कर्ष क्या कथन प्रारंभ हो रहा है किससे, कुछ से, तो हम लोग क्या करेंगे, 50-50 लिखेंगे। इससे पहले की पार्ट 1 में भी बताए हुए हैं, सभी से प्रारंभ हो रहा है तो सभी से प्रारंभ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 और 50 लिखेंगे। ये भी सभी से, तो 100 और 50 लिखेंगे। इस वीडियो में तो हम लिख के बता रहे हैं, आगे जो वीडियो हम बताएंगे टाइप 3 में बिना ये 100 और 50 लिखे हुए बताएंगे, ठीक ना। इसीलिए पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए और तब पार्ट 2 में आप इसको देखिए तो आपको 100% समझ में आएगी। अब चलिए यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है सभी मछली अंडा है। तो सभी मछली अंडा है, मछली के बिया अंडा से, तो मछली के बिया हम अंडा से कराए, इसे मुर्गा मिला कॉमन, और मुर्गा जब कॉमन मिला, कॉमन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगवा कहते हैं, ठीक ना, COMMO कॉमन कहते हैं। कॉमन को ही हम लोग अगवा कहते हैं। अगवा का शर्त ये है, हमको 150 रुपया मिलना चाहिए। यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो अगवा तो 150 मिल गया। ये कथा, ये निष्कर्ष क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसको सही करने से पहले एक बात को और ध्यान में रखेंगे। इससे पहले जो हम निष्कर्ष बताएं, इससे पहले यहाँ पर देखिए जो निष्कर्ष जो बताएं हम, ये निष्कर्ष जो था कुछ से प्रारंभ था, तो कुछ से क्या कोई भी कुछ होगा तो यहाँ 50 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष निकला हुआ है हमारा, जो दिया हुआ है, कहाँ रहा है निष्कर्ष, यहाँ सभी से प्रारंभ हो रहा है। जब सभी से निष्कर्ष प्रारंभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग निष्कर्ष में ये सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू किसे कहते हैं, मछली जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो मछली को 100 रुपया मिल रहा है कि नहीं, तो मछली को यहाँ देखिए 50 रुपया ही मिल रहा है। इसीलिए ये 2 नंबर, पहला नंबर निष्कर्ष जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से क्या, जब सभी मछली अंडा है तो मछली को चाहिए 100 रुपया और अंडा को चाहिए 50 रुपया। तो यहाँ देखिए अंडा को तो 50 रुपया मिल रहा है, लेकिन सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका पहले वाला का वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। जब निष्कर्ष को क्या चीज से प्रारंभ हो, सभी से प्रारंभ हो, कॉमन वैल्यू के साथ साथ तो हम लोग सेल्फ वैल्यू भी चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ कॉमन वैल्यू मतलब अगवा का वैल्यू तो 150 मिल रहा है, ठीक, लेकिन दूसरी नंबर बात आज हम लोग सीखेंगे क्या, इसका सेल्फ वैल्यू मतलब
निष्कर्ष का जब भी क्या है यहाँ पर वहाँ कुछ था, तो यहाँ सभी से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए पहले वाला का भी वैल्यू चेक करेंगे ये 100 रुपया मिल रहा है या नहीं। यहाँ तो 100, यहाँ 100 चाहिए, यहाँ क्या मिल रहा है 50 रुपीज़ मिल रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर जो दिया हुआ है सभी मुर्गा धागा है, तो मुर्गा के भी धागा से, तो देखिए मुर्गा के भी धागा से इसमें मिला अंडा, क्या मिल गया कॉमन, अंडा को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया मिल रहा है 50, 100 यहाँ से 50 यहाँ से, तो ये क्या हो गया, हम लोग अगवा का वैल्यू चेक किए, इससे पार्ट 1 में बताए थे सिर्फ अगवा का वैल्यू चेक करना है, तो अगवा का वैल्यू चेक किए तो यहाँ 150 रुपया मिल रहा है, मतलब एक रूल तो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा यहाँ निष्कर्ष जो देखेंगे सभी से प्रारंभ है, सभी से प्रारंभ है, इसीलिए हम क्या करेंगे मुर्गा वाला का वैल्यू चेक करेंगे। मुर्गा का यहाँ देखेंगे तो यहाँ 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ मछली को 50 ही मिल रहा था, इसीलिए 1 नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। तो 2 नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, ये 100% सही होगा, 2 नंबर निष्कर्ष सही हो गया। अब 3 नंबर निष्कर्ष की ओर आते कर, सभी मछली धागा है, मछली की भी यहाँ धागा से, मछली यहाँ धागा यहाँ, ठीक। तो अब 2 को अगवा मिला, दोनों को तो 150 रुपया मिल रहा है, दोनों अगवा को 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन मछली को चाहिए कितना 100 रुपया, यहाँ से मछली को 50 ही मिल रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 3 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कोई धागा अंडा नहीं है। हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता, अर्थात पॉजिटिव जो मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक, ताकि आपको पूर्ण रूप से वीडियो ये समझ में आए। अब चलिए इसका कुछ हम नोट बातें होती हैं, हम लोग नोट लिखा देते हैं। नोट क्या लिखाना है हमको कि जब निष्कर्ष क्या हो, जब निष्कर्ष सभी के साथ प्रारंभ हो, सभी के साथ प्रारंभ हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम 2 चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक। पहला नंबर क्या, एक कॉमन वैल्यू COMMON, कॉमन वैल्यू का मतलब होता है VALUE वैल्यू, मतलब अगवा का वैल्यू चेक करेंगे। और दूसरा नंबर जो है सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, सेल्फ, इस 2 बात को हम लोग चेक करेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल और पेश करते हैं आपके सामने, और आप इसको क्या कीजिए देखिए, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक। अब 2 नंबर हम क्या करते हैं, एग्जांपल पेश करते हैं। कहाँ रहा है क्या कि कथन लिखते हैं पहले, ये सभी कागज कलम है, सभी कागज कलम है, कुछ कलम धातु है, सभी धातु पीला है। निष्कर्ष जो इसका लिख देते हैं, पहला नंबर सभी कागज धातु है, सभी कागज धातु है। 2 नंबर निष्कर्ष सभी कलम पीला है, सभी कलम पीला है। 3 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं, सभी कागज पीला है, सभी कागज पीला है। 4 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं, कोई पीला धातु नहीं है, कोई पीला धातु नहीं है, ठीक ना। आप क्या कीजिए, इसको एक बार अपने से बना के चेक करिए, ठीक ना।
बना के चेक करने के बाद क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। हम आपका क्या कर रहे हैं, कमेंट में इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इसको बना के देख लीजिए, ठीक, और कमेंट में आंसर बताते चलिए, ठीक। अब चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप मिलाते चलिए। कह रहा है सभी कागज कलम है, कुछ कलम धातु है, सभी धातु पीला है, सभी कागज धातु है, सभी कलम पीला है, सभी कागज पीला है, कोई पीला धातु नहीं है। तो इसको हम बताते हैं। तो अब देखिए यहाँ सभी कागज पीला है, जब इससे सभी से प्रारंभ हुआ कथन तो हम लोग लिखेंगे 100 और 50 लिखेंगे। कुछ से प्रारंभ हुआ तो 50-50 लिखेंगे। अब सभी से प्रारंभ हुआ तो 150 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सभी कागज धातु है, कागज का भी है, धातु से क्या मिल गया, कलम मिल गया कॉमन। कलम को चाहिए कितना रुपया, 150 रुपया, और यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50। तो ये पहले ही केस में क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब पहला ही केस ये फॉलो नहीं कर पाया, इसको चाहिए 150 रुपया अगवा को 150 नहीं मिला, इसीलिए पहला ही कंडीशन में ये गलत हो गया। दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करें, उसमें समय आपका बर्बाद होगा। तो दूसरा कंडीशन में क्या है, कागज, कागज को चाहिए कितना रुपया, 100 का, सभी से निष्कर्ष प्रारंभ है ना, तो सबको चाहिए 100 रुपया। अब देखिए कागज जो है, कागज को यहाँ 100 मिल रहा है, लेकिन ये पहला ही कंडीशन में अगवा को ही क्या मिला, 150 नहीं मिला, इसीलिए ये दूसरा नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर निष्कर्ष को पढ़ते हैं। सभी कलम पीला है, कलम का बिया पीला से कलम यहाँ पीला यहाँ, तो अब धातु मिल गया कॉमन, धातु को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया तो मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 100, यहाँ से मिल रहा है 50। पहला कंडीशन में ये सही है, लेकिन दूसरा कंडीशन में जैसे आएंगे, कलम को चाहिए हमको कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक ना। क्या सभी से जब निष्कर्ष प्रारंभ है तो कलम को चाहिए 100, तो ये भी यहाँ क्या मिल रहा है हमको, 100 रुपया। कलम को यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ 50 ही मिल रहा है, ये कागज है ये कलम है, कलम को हमारा यहाँ 50 ही मिल रहा है, इसीलिए ये 2 नंबर जो निष्कर्ष हो जाएगा, 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर निष्कर्ष को देखते हैं। सभी कागज पीला है, कागज का बिया पीला से एक धातु और कलम मिल गया कॉमन, तो धातु को भी चाहिए 150 रुपया, कलम को भी चाहिए 150, तो 2 अगवा मिला तो दोनों को चाहिए 150 रुपया। तो एक अगवा को तो यहाँ से क्या 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन दूसरा अगवा को 150 रुपया नहीं मिल रहा, इसीलिए 3 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जब कागज के सभी कागज पीला है, दूसरा नंबर कंडीशन में देखते हैं, कागज को चाहिए 100 रुपया, तो 100 मिल रहा है, लेकिन ये पहला ही कंडीशन में गलत हो गया, क्या कि अगवा को ही नहीं मिला है 150 रुपया, मतलब कॉमन वैल्यू में ही 150 रुपया नहीं मिला। अब कह रहा है कोई पीला धातु नहीं है, तो हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता है, इसीलिए हमारा 3-4 नंबर भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद जो हम देते हैं 3 नंबर आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन, और आप क्या कीजिए, इसको बनाते हुए चलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो लगातार देखते रहिए, तो आपकी कंपटीशन की तैयारी एकदम से रीजनिंग में आप लाजवाब हो जाइएगा, ठीक। अब चलिए 3 नंबर जो दिया हुआ है कथन, लिखते हैं हम, कथन लिखते हैं कि सभी आदमी जानवर हैं, सभी आदमी जानवर है, ठीक। सभी आदमी जानवर हैं। 2 नंबर लिखते हैं कुछ जानवर पालतू है, कुछ जानवर पालतू है। 3 नंबर लिखते हैं सभी पालतू शेर है। इसका निष्कर्ष लिखते हैं, पहला नंबर सभी आदमी पालतू है, सभी आदमी पालतू है। 2 नंबर निष्कर्ष सभी जानवर शेर है, सभी जानवर शेर है। 3 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं सभी आदमी शेर है, सभी आदमी शेर है। 4 नंबर लिखते हैं कोई शेर पालतू नहीं है, कोई शेर पालतू नहीं है। आपको क्या करना है,
वीडियो को रोक करके आपको एक बार बना लेना है। बनाने के बाद अब हम इसका आंसर बताएंगे और आप उसको कमेंट में मिलाते हुए चलिए कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। अब चलिए 3 नंबर जो कथन दिया हुआ है हम पढ़ते हैं और आप क्या करिए, मिलाते हुए चलिए। 3 नंबर का कथन कह रहा है कि सभी आदमी जानवर है, कुछ जानवर पालतू है, सभी पालतू शेर है, सभी आदमी पालतू है, सभी जानवर शेर है, सभी आदमी शेर है, कोई शेर पालतू नहीं है। तो इसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा सभी से जैसे ही कथन प्रारंभ हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100 और 50 लिखेंगे। और यहाँ कुछ से प्रारंभ हुआ तो 50-50 लिखेंगे, सभी से प्रारंभ हुआ तो 150 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष जो दिया हुआ है, कह रहा सभी आदमी पालतू है, आदमी की ब्याह, पालतू से आदमी और पालतू का ब्याह कराएंगे, लेकिन इसमें अगवा चाहिए। अगवा मिल गया कॉमन, जो दोनों का बात सुनेगा, जानवर मिल गया, ठीक ना। और जानवर को चाहिए 150 रुपया, जो अगवा है यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, तो ये अगवा को 150 नहीं मिला, इसीलिए शादी नहीं होने देगा। एक ही कंडीशन में ये खत्म हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, आदमी को चाहिए यहाँ पर क्या, 100 रुपया। 100 तो आदमी को मिल रहा है, लेकिन अगवा ही क्या कर रहा है कि शादी हम नहीं होने देंगे। कहे कि लड़का को तिलक कितने दो, तो हम बोल देंगे कि लड़का ये ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। ठीक, अब देखो कहाँ आ रहा है, क्या सभी जानवर शेर है, तो जानवर का ब्याह शेर से, जानवर यहाँ पर शेर, यहाँ पर पालतू मिल गया कॉमन, पालतू को चाहिए 150 रुपया, तो 150 तो मिल रहा है, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो ये कितना मिल गया, 150 रुपया। अगवा को तो 150 मिला, लेकिन इसका शर्त है, ये कथन निष्कर्ष जो है सभी से प्रारंभ हुआ है, तो जानवर को चाहिए 100 रुपया, लेकिन यहाँ जानवर को मिल रहा है 50 रुपया ही, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब चलिए कह रहा है कि 3 नंबर, सभी आदमी शेर है, आदमी का ब्याह शेर से कराना, आदमी यहाँ शेर यहाँ, अब मिल गया दो गो अगवा, एक पालतू भी अगवा मिल गया, एक जानवर भी अगवा मिल गया, लेकिन एक अगवा को 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन दूसरा अगवा को क्या 150 रुपया नहीं मिल रहा है, इसीलिए 3 नंबर भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और 4 नंबर क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, इसीलिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, अर्थात पॉजिटिव कथन का मतलब धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता है। उम्मीद है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए 4 नंबर हम क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं और आप वीडियो को रोक करके एक बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। अब चलिए पहला कथन जो दिया हुआ है लिखते हैं हम, कह रहे कुछ भूत प्रेत है, कुछ भूत प्रेत है, सभी प्रेत आत्मा है। 3 नंबर, सभी आत्मा कंजा कं, कंजूस है। निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, कह रहा है क्या, कुछ भूत आत्मा है, भूत आत्मा है। 3 नंबर 2 नंबर, सभी भूत आत्मा है, सभी भूत आत्मा है, सभी प्रेत कंजूस हैं, सभी प्रेत कंजूस है। 4 नंबर, कुछ प्रेत कंजूस है, कुछ प्रेत कंजूस है। 5 नंबर, कुछ भूत कंजूस हैं, कुछ भूत कंजूस है। 6 नंबर, सभी भूत कंजूस हैं,
सभी भूत कंजूस है। 7 नंबर, कोई कंजूस आत्मा नहीं है। कोई कंजूस आत्मा नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक करके आपको एक बार बनाना है, और बनाने के बाद हम बनाएंगे, आप मिलाते चलिएगा, ठीक ना। तब हम समझेंगे कि आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं। और इसका कमेंट में आंसर लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक। अब चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं और आप इसका आंसर बताते हुए चलिए, ठीक ना। आप क्या बनाए हैं उसको हम बताते हैं। कहाँ रहे क्या, पहला जो पढ़ देते हैं एक बार। कह रहे कुछ भूत प्रेत है, सभी प्रेत आत्मा है, सभी आत्मा कंजूस है। निष्कर्ष जो इसका दिया हुआ है, कुछ भूत आत्मा है, सभी भूत आत्मा है, सभी प्रेत कंजूस है, कुछ प्रेत कंजूस है, कुछ भूत कंजूस है, सभी भूत कंजूस है, कोई कंजूस आत्मा नहीं है। तो इसको, इसमें से कौन कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, आप कमेंट में फटाफट बताते हुए चलिए। अब चलिए हम बताते हैं और आप मिलाते हुए चलिए। जैसे ही निष्कर्ष के कथन किस चीज़ से प्रारंभ हुआ, कुछ से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 50-50 लिखेंगे, सभी से प्रारंभ हुआ तो 100-50 लिखेंगे, यहाँ भी 100 और 50 लिखेंगे। अब निष्कर्ष की ओर आएंगे। कह रहे कुछ भूत और कुछ भूत आत्मा है, आत्मा भूत का भी है, आत्मा से भूत का भी है, आत्मा से प्रेत मिल गया कॉमन। प्रेत को चाहिए 150 रुपया, तो 150 तो मिल रहा है, यहाँ से 50, यहाँ से 100, यहाँ से मिल रहा है 50, तो ये तो सही हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, ये भूत कुछ से जैसे निष्कर्ष प्रारंभ हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, भूत का वैल्यू चेक करेंगे। भूत का तो वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है 50, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इससे जो पहले बताएं, सेल पे वैल्यू के साथ साथ हम लोग को कॉमन वैल्यू भी चेक करना है। तो कॉमन वैल्यू में क्या मिल गया, ये हमारा 50 रुपया मिल गया, ठीक ना। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं। तो कहाँ रहे क्या, कुछ भूत आत्मा है, भूत का भी है, आत्मा से भूत और आत्मा, यहाँ तो प्रेत मिल गया, अगवा मतलब कॉमन अगवा मिल गया, तो यहाँ से मिला अगवा का शर्त है कि 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो 150 रुपया इसका पूरा हो गया। और क्या, भूत का वैल्यू चेक करेंगे, भूत का वैल्यू चेक करेंगे तो इसको क्या चाहिए, कुछ से प्रारंभ है तो 50 रुपया चाहिए, 50 रुपया तो यहाँ से मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो निष्कर्ष सही हो जाएगा। 2 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी भूत आत्मा है, तो भूत का भी आत्मा से कराएंगे तो प्रेत मिल गया कॉमन, प्रेत को चाहिए 150 रुपया, 150 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष है ये हमारा किस चीज़ से प्रारंभ हो रहा है, सभी से। हमको इसका क्या 100, भूत का वैल्यू क्या चाहिए 100 रुपया, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ 50 ही मिल रहा है, इसीलिए ये 2 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, सभी प्रेत कंजूस है, प्रेत का भी है कंजूस से प्रेत और कंजूस आत्मा मिल गया कॉमन, आत्मा को चाहिए 150 रुपया, तो 150 तो मिल तो रहा ही है। और क्या देखेंगे, यहाँ प्रेत को चाहिए 100 रुपया, प्रेत को यहाँ से क्या मिल गया 100 रुपया मिल रहा है, तो ये 3 नंबर में निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, कह रहा है कि कुछ प्रेत कंजूस है, तो कंजूस का प्रेत का भी है, कंजूस से प्रेत और कंजूस को पकड़ेंगे। प्रेत यहाँ पर है, प्रेत यहाँ पर है, कंजूस यहाँ पर, आत्मा मिल गया कॉमन, आत्मा को चाहिए 150 रुपया, तो यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो ये कॉमन वैल्यू हो गया। कॉमन मतलब COMMON, कॉमन मतलब अगवा का वैल्यू, अगवा को मिल गया 150 रुपया। ये कहेगा शादी ब्याह कर न लो, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेत से प्रेत को चाहिए कितना रुपया 50 रुपया, लेकिन यहाँ 100 रुपया मिल रहा है, तब पर भी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहे 100 मिले या 50 मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन जहाँ पर जरूरत है कि 100 रुपया मांग रहा है तो 100 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 100 से अधिक मिलेगा चलेगा, मतलब 50 यहाँ चाहिए इसको, तो 50 रुपया इसको मिल रहा है। 50 से ज़्यादा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, कुछ भूत कंजूस है, भूत का भी है कंजूस से भूत, यहाँ कंजूस, यहाँ 2 मिला, दोनों को चाहिए कि 150 रुपया, ये 2 अगवा, यहाँ से मिला आत्मा और प्रेत कॉमन, तो आत्मा को भी मिला कि 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, 150, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, प्रेत को भी और आत्मा को भी 150। अगवा बोला ठीक है शादी कर न लो, लेकिन भूत का शर्त है हमको 50 रुपया मिलना चाहिए। यहाँ से देखिए कुछ से निष्कर्ष कथन प्रारंभ है तो इसको 50 रुपया मिल रहा है, ये भी निष्कर्ष क्या हो गया हमारा 2 नंबर सही
नेक्स्ट जो 5 नंबर था ये निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन अब देखते हैं 6 नंबर जो दिया हुआ है, निष्कर्ष कह रहा है सभी भूत कंजूस है, कंजूस का भूत का बिया कंजूस से भूत यहाँ पे कंजूस, यहाँ अगवा मिल गया, 2 गो आत्मा और प्रेत दोनों को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया मिल गया। लेकिन भूत का शर्त है कि हमको 100 रुपया चाहिए, तो 100 रुपया तो नहीं मिल रहा है यहाँ से, लेकिन 50 टका मिल रहा है। जैसे 50 टका मिल रहा है बोलेगा भूत हम शादी नहीं करेंगे कि हमको 100 रुपया चाहिए, तो ये निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 6 हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कोई कंजूस आत्मा नहीं है, तो जब कोई कंजूस आत्मा नहीं है तो हम क्या बताए थे कि धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे हम 5 नंबर एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं और आप इसको बनाते हुए चलिए। ठीक, अब चलिए यहाँ 5 नंबर हम लिखते हैं। कथन लिखेंगे पहले। कथन कह रहा है कुछ अमृत दूध है, कुछ अमृत दूध है, सभी दूध बर्फ है, सभी दूध बर्फ है, सभी बर्फ चट्टान है, सभी बर्फ चट्टान है। निष्कर्ष देखेंगे। पहला नंबर सभी अमृत बर्फ है, सभी अमृत बर्फ है, सभी दूध चट्टान है, सभी दूध चट्टान है। 3 नंबर सभी अमृत चट्टान है, सभी अमृत चट्टान है, कुछ दूध अमृत है, कुछ दूध अमृत है। तो इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके आपको एक बार बना लेना है और बनाने के बाद हम मिलाते हैं, हम बनाते हैं और आप मिलाते चलिए। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। जहां आपको समझ में नहीं आता है तो आप बोलिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। अब कहाँ रहे क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है कथन नंबर जो दिया हुआ 1 नंबर कुछ अमृत दूध है, सभी दूध बर्फ है और सभी बर्फ चट्टान है। निष्कर्ष जो दिया हुआ है सभी अमृत बर्फ है। 2 नंबर निष्कर्ष दिया हुआ है सभी दूध चट्टान है, सभी अमृत चट्टान है, कुछ दूध अमृत है। तो इसको क्या करना है, बनाना है। बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही निष्कर्ष क्या है कथन की किस चीज़ से प्रारंभ हुआ है, कुछ से, तो हम लोग 50-50 करेंगे, तो 50-50 लिख दिए। अब सभी से 150 लिख देंगे, यहाँ भी 100 और 50 लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे डायरेक्ट। सभी अमृत बर्फ है, बर्फ अमृत का भी है, बर्फ से अमृत, यहाँ पे बर्फ, यहाँ पे दूध मिल गया कॉमन, दूध को चाहिए 150 रुपया, दूध कॉमन का मतलब अगवा मिला, अगवा का शर्त है कि 150 रुपया हमको मिलना चाहिए, तो 150 रुपया यहाँ पर तो मिल तो रहा है। शर्त नंबर 1 ये करेक्ट, ठीक है। लेकिन शर्त नंबर 2 भी देखेंगे, यहाँ अमृत से स्टार्ट हुआ, अमृत, और यहाँ निष्कर्ष जो है हमारा सभी से प्रारंभ हुआ है। जब भी सभी से निष्कर्ष प्रारंभ है तो हम लोग पहले वाला का भी वैल्यू चेक करेंगे, मतलब सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू मतलब अमृत को चाहिए कितना रुपया, यहाँ पर 100 रुपया चाहिए, लेकिन यहाँ अमृत को 50 रुपया ही मिल रहा है, इसीलिए ये पहला निष्कर्ष जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। कर सभी दूध चट्टान है, दूध का भी है चट्टान से, दूध का भी है चट्टान से बर्फ मिल गया कॉमन, बर्फ को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो ये हो गया अगवा को मिल गया हमारा 150 रुपया। लेकिन यहाँ निष्कर्ष अमृत से प्रारंभ हुआ है, अमृत जैसे ही मिल गया, यहाँ क्या मिल गया, दूध, दूध को चाहिए कितना रुपया, 100 रुपया, तो यहाँ पर क्या मिल गया 100 रुपया मिल रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी अमृत चट्टान है, अमृत का भी है चट्टान से, अमृत यहाँ चट्टान, यहाँ क्या मिल गया कॉमन, बर्फ भी कॉमन, दूध भी कॉमन, दोनों अगवा को मिल गया 150 रुपया, दोनों अगवा खुश है। लेकिन यहाँ अमृत है, अमृत जो है यहाँ पर सभी से प्रारंभ है, निष्कर्ष जैसे ही सभी से प्रारंभ है तो यहाँ पर अमृत का वैल्यू चेक करेंगे। अमृत का वैल्यू यहाँ पर है 50, यहाँ पे चाहिए इसको 100 रुपया, इसीलिए ये 3 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ दूध अमृत है, दूध का भी है, अमृत से दूध और अमृत को पकड़ेंगे
दूध और अमृत को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। दूध और अमृत को हम क्या कर दिया, पकड़े। अब पकड़ने के बाद अब पता क्या चला कि इसमें दूध और अमृत को पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद ये पता चल रहा है कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, दूध और अमृत ये फॉलो नहीं कर रहा है। कहा है कि यहाँ कुछ से प्रारंभ है, दूध और अमृत, दूध यहाँ पर है और अमृत यहाँ पर है। इसमें अगवा कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका शादी ब्याह नहीं होगा। शादी ब्याह कराने के लिए अगवा का जरूरत पड़ता है और इसमें अगवा नहीं है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है 6 नंबर हम कथन को लिखते हैं और आप इसको कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कह रहा है कथन 6 नंबर कि पहला जो लिखते हैं, सभी नदी पानी है, सभी नदी पानी है। 2 नंबर, कुछ पानी हवा है, कुछ पानी हवा है। 3 नंबर, सभी हवा ऑक्सीजन है, सभी हवा ऑक्सीजन है। निष्कर्ष लिखते हैं। पहला नंबर, सभी नदी हवा है, सभी पानी ऑक्सीजन है, सभी पानी ऑक्सीजन है, सभी नदी ऑक्सीजन है, सभी नदी ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन हवा नहीं है, कोई ऑक्सीजन हवा नहीं है। आपको क्या करना है, इसको बनाना है। हम आपका कमेंट में आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक। बनाइए और इसके बाद हम बनाते हैं और इसको आप आंसर मिलाते चलिए, कौन कौन सा सही हुआ और कौन कौन सा गलत हुआ। कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आप बनाते होंगे। अब चलिए हम बताते हैं और आप समझते चलिए। कथन जो दिया हुआ है 6 नंबर, सभी नदी पानी है, कुछ पानी हवा है, सभी हवा ऑक्सीजन है। निष्कर्ष जो दिया हुआ है कह रहा है कि सभी नदी हवा है, सभी पानी ऑक्सीजन है, सभी नदी ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन हवा नहीं है। इसको क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक। नहीं तो मिलाते चलिए। उम्मीद है कि आप बनाए होंगे। अब चलिए, सभी से प्रारंभ है तो 150 लिखेंगे, 150 लिख दिए। कुछ से 50-50, यहाँ पर क्या, सभी से 150, ठीक। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होता है। निष्कर्ष जो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नदी का बिया हवा से, नदी और हवा को पकड़ेंगे, नदी और हवा, नदी और हवा मिल गया, ठीक। और पानी को चाहिए, पानी मिल गया अगवा, पानी क्या मिल गया, अगवा। अगवा को चाहिए 150 रुपया, लेकिन यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, तो कितना हो गया 2100 रुपया। लेकिन इसका शर्त क्या है कि हमको 150 रुपया मिलना चाहिए, तो 50 ही मिला, इसीलिए निष्कर्ष गलत हो जाएगा पहला। लेकिन नदी की बात करते हैं, नदी को 100 रुपया मिल रहा है सेल्फ वैल्यू में, लेकिन अगवा को ही तो पैसा नहीं मिल रहा है। जब अगवा को नहीं मिल रहा है तो कह देगा कि लड़का ठीक ठाक नहीं, आप कितनों भी दहेज दीजिए, देने के लिए तैयार है, लेकिन अगवा ब्याह ही नहीं होने देगा, कहेगा कि लड़का बहुत खराब है। सभी पानी ऑक्सीजन है, तो पानी का भी ऑक्सीजन से, पानी और ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, पानी यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, ठीक। हवा मिल गया कॉमन, हवा को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया तो हवा को मिल रहा है, यहाँ से 100, यहाँ से 50। लेकिन निष्कर्ष देखेंगे, यहाँ सभी से प्रारंभ है, पानी को भी चाहिए कितना, 100 टका। इसका भी शर्त है कि हमको 100 टका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ से मिल रहा है इसको 50, इसीलिए ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नंबर। अब चलिए 3 नंबर दिया हुआ है जो कह रहा है कि सभी नदी ऑक्सीजन है, तो नदी का भी ऑक्सीजन से
नदी और ऑक्सीजन को पकड़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पे दो को अगवा मिल गया, हवा अगवा मिला था, हवा को कितना चाहिए 150, तो 150 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पानी भी अगवा है, पानी को मिल रहा है 100 रुपया है, लेकिन ये विवाद खड़ा कर देगा, हमको भी 150 रुपया चाहिए, तो इसको 150 नहीं मिल रहा, तो ये बोलेगा साथ ये नहीं होने देंगे। तो ये भी 3 नंबर निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन कर कोई ऑक्सीजन हवा नहीं है, तो हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि कथन जो है जब भी ये क्या है धनात्मक है, धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसीलिए ये भी 3 नंबर निष्कर्ष 4 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब चलिए इसके बाद जो एग्जाम्पल पेश करने जा रहे हैं आप उसको मिलाते चलिए, ठीक। चलिए 7 नंबर पेश करते हैं आपके सामने। कथन जो दिया हुआ है लिखते हैं, कह रहे सभी मछली मीन है, सभी मछली मीन है, ठीक। सभी मीन मगर हैं, सभी मीन मगर है, सभी मगर पालतू है, सभी मगर पालतू है। निष्कर्ष की बात करते हैं, 1 नंबर अगर सभी मछली मगर है, सभी मछली मगर है। 2 नंबर सभी मीन पालतू है, सभी मीन पालतू है। 3 नंबर बात करते हैं, सभी मछली पालतू है, सभी मछली पालतू है। 4 नंबर की बात करते हैं, सभी पालतू मीन है, सभी पालतू मीन है। 5 नंबर की बात करते हैं, सभी मगर मछली है, सभी मगर मछली है। 6 नंबर की कोई पालतू मछली नहीं है, कोई पालतू मछली नहीं है, ठीक। इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके एक बार ज़रूर से ज़रूर बना लेना है। बनाने के बाद अब हम बनाते हैं, आप इसका आंसर मिलाते हुए चलिए, ठीक। उम्मीद है कि आप ऐसे किए होंगे, ठीक। पहला कथन जो यहाँ पर जो 7 नंबर का कह रहा है कि सभी मछली मीन है, सभी मीन मगर है, सभी मगर पालतू है। निष्कर्ष दिया है सभी मछली मगर है, सभी मीन पालतू है, सभी मछली पालतू है, सभी पालतू मीन है, सभी मगर मछली है, कोई पालतू मछली नहीं है। तो जैसे ही निष्कर्ष क्या है, यह कथन जो है सभी से प्रारंभ है, तो हम लोग 150 करेंगे, 150 लिखेंगे, 150 लिखेंगे, 150 लिख देंगे। अब कह रहा है निष्कर्ष की ओर आएंगे। निष्कर्ष जो दिया हुआ है सभी मछली मगर है, मछली का बिया मगर से मछली और मगर को पकड़ेंगे, मछली और मगर को पकड़े, इसमें मीन मिला कॉमन, मीन को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया मिल रहा है। कॉमन का मतलब अगवा, अगवा जो मीन इससे भी बात करेगा और इससे भी बात करेगा, इसको 150 रुपया चाहिए, तो 150 रुपया मिल रहा है। तो ये क्या कहेगा, बात तो सही है, शादी ब्याह कर न लो, का है कि हम अगवा संतुष्ट है, लेकिन मछली का भी शर्त है, हमको भी चाहिए 100 रुपया, का है कि निष्कर्ष सभी से प्रारंभ है। यहाँ मछली भी क्या मिल रहा है, दहेज भी इसको क्या मिल गया, 100 रुपया मिल रहा है। तो ये 2 नंबर निष्कर्ष, पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया। अब कह रहा है सभी मीन पालतू है, मीन का भी है पालतू से, मीन का भी है पालतू से, मीन और पालतू को पकड़ेंगे, मगर हो गया कॉमन, मगर को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो दोनों को मिल गया, जब गया कितना 100 रुपया 150 रुपया, तो बोला अगवा को तो मिल गया 150 रुपया, लेकिन मीन का शर्त है कि हमको भी 100 टका चाहिए, यहाँ भी मीन को 100 टका मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मीन भी खुश और
मगर भी खुश। अब कह रहा है सभी मछली पालतू है, मछली की भी पालतू से, तो मछली और पालतू को पकड़ेंगे, मछली यहाँ पालतू यहाँ, मगर और मीन कॉमन, दोनों अगवा को 150 रुपया मिल गया, दोनों अगवा खुश है। लेकिन यहाँ मछली को चाहिए क्या शर्त है, 100 रुपया, तो 100 टका मिल रहा है यहाँ से मछली को। 3 नंबर निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 4 नंबर निष्कर्ष दिया सभी पालतू मीन है, पालतू की भी है, मीन से पालतू और मीन को पकड़ेंगे, पालतू और मीन को, मगर को चाहिए 150, मगर को 150 मिल रहा है, लेकिन पालतू का शर्त है कि हमको भी चाहिए कितना रुपया, 100 टका का। सभी से प्रारंभ है, यहाँ से 50 ही मिल रहा है, बोले नहीं होने देंगे शादी, क्या हमको 50 ही मिल रहा है, सबको 100 रुपया दिया, हमको 50 ही, मेरा भी शर्त है, हमको भी 50 रुपया 100 रुपया दो, तो ये तुम लोग 50 रुपया दे रहा है। अब देखो सभी मगर मछली है, तो मगर का भी है, मछली से मगर और मछली को पकड़ेंगे, मगर और मछली की मीन मिल गया कॉमन, मीन को चाहिए 150 रुपया, लेकिन मगर का भी शर्त है कि मेरा हमको भी चाहिए कितना, 100 टका। यहाँ पर मिल रहा है 50 रुपया ही, तो ये भी क्या होने देगा, शादी नहीं होने देगा। तो ये कोई पालतू मछली नहीं है, तो ये दिया हुआ है क्या, धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब आगे आज का अंतिम एग्जाम्पल एक आपके सामने पेश करते हैं। ठीक, अगर आप इसको बना लीजिएगा तो उम्मीद है कि एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न आएगा तो आप उसको 100% बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं, ठीक ना। तो कथन लिखते हैं, देखिए अंतिम एग्जाम्पल आज देते हैं, अगर आप इसको बना लीजिएगा तो पहला लिखते हैं, सभी काया माया है, सभी काया माया है, सभी माया धरती है, कुछ धरती स्वर्ग है, सभी स्वर्ग अमृत है। अब निष्कर्ष लिखते हैं, पहला नंबर, सभी काया धरती है, सभी काया धरती है। 2 नंबर, सभी काया अमृत है, सभी काया अमृत है। 3 नंबर, सभी धरती अमृत है, सभी स्वर्ग काया है, स्वर्ग काया है। 5 नंबर, सभी कुछ स्वर्ग काया है, कुछ स्वर्ग काया है। 6 नंबर, कुछ अमृत धरती है, कुछ अमृत धरती है। 7 नंबर, कुछ धरती काया है, कुछ धरती काया है। 8 नंबर, कुछ काया अमृत है, कुछ माया अमृत है। 9 नंबर, कुछ काया स्वर्ग है। 10 नंबर, कुछ काया धरती है। ठीक, इसको क्या करना है, आपको बनाना है। बनाने के बाद अगर आप इसको बना दीजिएगा तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से, इससे बड़ा तो नहीं आएगा, इससे छोटा ही आता है, 4-5 गो आता है, लेकिन इसमें हम इतना बड़ा दे दिए हैं कि आप इसको स्वयं बना के देख लीजिए, और देखने के बाद जब हम बनाएंगे कितना सेकंड में, तो आप बता सकते हैं। अब कह रहा है सभी काया माया है, सभी माया धरती है,
कुछ धरती स्वर्ग है, सभी स्वर्ग अमृत है। समय को बिना गमाते हुए हम क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। कह सभी से जैसे 150 करेंगे, सभी से 150 करेंगे, कुछ से 50-50 करेंगे, सभी से तो 150 करेंगे। बस इतना करने के बाद ये आप मन में भी कर सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हमको कहिएगा तो हम फटाफट ऐसे ही बना देंगे। अब कह रहा है सभी काया धरती है, काया का बिया धरती है, काया और धरती को पकड़ेंगे, काया और धरती, माया मिल गया कॉमन, माया को चाहिए 150 रुपया तो माया को 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन काया का शर्त है हमको चाहिए कि 100 टका, तो यहाँ पे काया को 100 रुपया मिल रहा है, इसीलिए पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 2 नंबर काया और अमृत, काया और अमृत को पकड़ेंगे, काया यहाँ पे अमृत को, काया और अमृत को पकड़ेंगे, ठीक है ना, काया यहाँ अमृत यहाँ, तो अब देखिए इसमें स्वर्ग भी कॉमन, धरती भी कॉमन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी अगवा, लेकिन धरती वाला अगवा को 150 टका मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे ये 2 अगवा को तो मिल रहा है लेकिन तीसरा अगवा को नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ वैल्यू क्यों चेक करें। अब सभी अमृत धरती है, अमृत का भी यहाँ धरती से, अमृत और धरती को पकड़ेंगे, अमृत यहाँ है और धरती यहाँ है, तो स्वर्ग मिल गया कॉमन, स्वर्ग को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ धरती का शर्त है हमको भी 100 रुपया चाहिए, तो 100 टका नहीं, यहाँ 50 मिल रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सभी स्वर्ग काया है, काया का बिया स्वर्ग से, जो स्वर्ग और काया को पकड़ेंगे, स्वर्ग कहाँ पे, यहाँ पे, काया यहाँ, तो धरती और नहीं होने देगा। क्या है कि यहाँ पे धरती वाला जो है ना इसको 50 टका मिल रहा है, लेकिन माया को जो है 150 टका मिल रहा है, मतलब 50 यहाँ से 50 यहाँ से 100 टका मिल रहा है। अब चलिए कुछ स्वर्ग काया है, स्वर्ग का भी काया से स्वर्ग को पकड़ेंगे, स्वर्ग कहाँ पे ढूंढेंगे, स्वर्ग यहाँ और स्वर्ग यहाँ, काया यहाँ, तो इसमें धरती मिल रहा है कॉमन, तो धरती को कितना मिल रहा है 150 टका, यहाँ से 150 मिल रहा है, डबल अगुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब चलिए कुछ अमृत धरती है, अमृत का बिया धरती से कराएंगे, अमृत यहाँ, धरती यहाँ, स्वर्ग मिल गया कॉमन, स्वर्ग को चाहिए 150 मिल रहा है, लेकिन अमृत का शर्त है क्या 50 टका ना, तो 50 वाला कुछ वाला ऐसे भी सही हो जाता है, सेल्फ वैल्यू नहीं भी चेक करते हैं तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अमृत है, अमृत को चाहिए 150 टका तो मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर कुछ धरती काया है, धरती की भी है, काया से धरती और काया को पकड़ेंगे, धरती यहाँ पर, काया यहाँ पर, माया कॉमन, माया को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया मिल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ से प्रारंभ है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। अब कुछ माया अमृत है, तो माया का भी है, अमृत से धरती और स्वर्ग मिल गया कॉमन, तो ये गलत हो जाएगा कि यहाँ से स्वर्ग को 100 टका मिल रहा है, लेकिन माया को भी, देखिए यहाँ स्वर्ग को 150 मिल रहा है, लेकिन धरती को कितना मिल रहा है 100 टका, ठीक, ये गलत हो जाएगा। कुछ माया स्वर्ग है, कुछ माया का भी है, कुछ काया स्वर्ग का, काया का भी है, स्वर्ग से धरती कॉमन, धरती को चाहिए 150, यहाँ से 100 टका मिल रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो 10 नंबर दिया है, कुछ काया धरती है, काया का भी है धरती से, काया यहाँ पर और धरती यहाँ पर, माया कॉमन, माया को चाहिए कि तो 150 रुपया, तो 150 मिल रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हम मिलते हैं इसका पार्ट 3 लेके, इसका PDF जो मिलेगा, PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो PDF इसका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम एक ऐप्स होता है, आप एक व्हाट्सएप की तरह आप उसको बनाइए और उस पर A और P रिसर्च सेंटर से जुड़ सकते हैं और उस पर आपका PDF पूर्ण रूप से इसका मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, थैंक यू।